हम साहिर हसन के हवाले से जो है आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो इंटरोगेशन रिपोर्ट है एसआईयू जो सीआईए उनकी, तो उसमें वीड का जिक्र है कि वो वीड सप्लाई करता था, जो नशा है। तो क्या वो जो साहिर हसन है वो सिर्फ वीड नशा सप्लाई करते हैं, तो या बाकी नशे जो आप भी बता रहे हैं उनमें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट थी? देखिए, मैं आपको इन्वेस्टिगेशन बताता हूँ। ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले भी ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं। आज तक ये चीजें पब्लिक नहीं हुई है। आज आपने जिक्र किया तो चले मैं आपको बताता हूँ। जो मुस्तफा है वो कराची में जो जंगल बुआई मंशियात है उसका मेन डीलर था। अच्छा। जो साहिर हसन है वो पामीला और जिलेटो नाम की जो मंशियात है, उससे छोटी मंशियात जो मैं कहूंगा, उसका सप्लायर है। तो ये लड़के मुस्तफा जंगल बुआई को सप्लाई करता था, ये पामीला जिलेटो को सप्लाई करता था। तो ये वो नेटवर्क है, ये नेक्सस है कि ये लड़के यूनिवर्सिटीज में भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे, कॉलेजेस में भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे। और इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कर रहा मैं, आपसे अपनी मुलाकात की बात कर रहा हूँ कि साहिर हसन की कंडीशन ये है कि अगर वो जंगल बुआई की जो सिगरेटें हैं वो ना पिए तो वो बात भी नहीं कर पाता, वो बैठ ही नहीं पाता। तो बस ये सूरत हाल है इन लड़कों की, और इस पे हमें अपने सर पकड़ने की जरूरत है और इसमें इदारों को एक्शन लेने की जरूरत है। ये इनकी रगों में है और हमारे माशरे की रगों में चली है। इसके खिलाफ मैं ये समझता हूँ कि वफाकी और सूबाई इदारों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को भरपूर एक्शन की जरूरत है। अगर वो एक्शन नहीं लेते तो कल को, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हम चौथे रोज किसी और प्रोग्राम में बैठ के इस हवाले से बात कर रहे होंगे। तो इस पर अगर एक्शन ले लिया जाता है और इनको सजाएं दिलवा दी जाती है। ये अभी तो एक गिरफ्तारी है जिसका आप हैरत ज़दा है कि साजिद हसन के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं जो फहरिस्त देख रहा हूँ, मैं जो लोगों की बातें सुन रहा हूँ, इन नौजवानों की बातें सुन रहा हूँ, वो तो नाम ही कुछ और लोगों के ले रहे हैं, वो नाम ही बिल्कुल हिला देने वाले हैं। तो ये तो आप ये समझिए ये कोई छोटी खबरें हैं, वो तो बहुत बड़ी खबरें हैं। अगर वो उस पर एक्शन हो गया, उस पर क्रैकडाउन हो गया, तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क की सियासत में, मुल्क की मईशत में खलबली मच जाएगी अगर उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा ताहा, जैसे आप बता रहे हैं कि बड़े बड़े नाम भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमेशा हाई प्रोफाइल केसेस में हाई प्रोफाइल लोग जब आ जाते हैं तो फिर वो केसेस दब जाते हैं कहीं ना कहीं जाकर। तो आपको इस केस में उम्मीद है कि ये जो मुल्ज़मान है, ये जो नेटवर्क है, ये अंजाम तक पहुंचेगा, या इसका भी अंजाम वही होगा केस का जो बाकी हमने माजी में केस देखे? भाई, अगर आप माजी की बात करते हैं तो माजी में तो हमने नहीं देखा कि कोई रोक टोक हो गई हो या भरपूर क्रैकडाउन हो गया हो, एक्शन ले लिया हो। लेकिन अभी सीआईए पुलिस ने हिम्मत पकड़ी है। अदाकार साजिद हसन वो भी सिफारिशें कराते फिर रहे हैं और उनके बेटे को गिरफ्तार किया। एक हाई प्रोफाइल टारगेट था जो उन्होंने अचीव किया है। अगर इसी टारगेट को ये अचीव कर ले और इसकी फहरिस्त जो इसके मोबाइल से 18 लोगों के नाम मिले या 20-22 लोगों के नाम मिले, अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और उनकी इंटेरोगेशन से आगे ये चेन चलाई जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों को, बहुत से किरदारों को बेनकाब किया जा सकता है। इस पे एक्शन की जरूरत है। माजी की अगर अब आप बात करें तो माजी में तो हमने कभी नहीं देखा कि ये सूरत हाल रही है। अब इस केस को चलाना है या नहीं चलाना, ये तो इन लोगों पे डिपेंड करता है, हुकूमत पे डिपेंड करता है, इंतजामिया पे डिपेंड करता है कि वो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं या इसको यहाँ खत्म करना चाहते हैं। खत्म करते हैं तो नौजवान नस्ल इससे तबाह होगी, अगर ये खत्म नहीं करते तो फिर एक्शन होगा। वो एक्शन फिर दुनिया देखेगी कि क्या एक्शन होगा, क्योंकि ये जो नाम बताते हैं, ये जो बातें बताते हैं, ये आपकी हमारी सोच से बहुत ज्यादा की बात बताते हैं। तो उस पर अगर वेरिफिकेशन करें इदारे, एक्शन ले, तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत छोटी खबरों की बात कर रहे हैं हम। मुस्तफा मर्डर केस या अरमगान, शिराज, साहिर हसन, ये बहुत छोटी बातें हो जाएंगी अगर एक्शन हो गया। ठीक है ताहा बेदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त दिया।